In a small village located in Jharkhand, India, a group of women is driving change through something as simple as handmade soaps and cosmetics. Neve is a social enterprise that stands for more than just business. It is built on dignity, fair wages, and the belief that meaningful work can transform lives. For the women here, it is not only a way to earn a living, but it is also a path to confidence and independence within their community. As they grow stronger and more self-reliant, the entire community around them begins to thrive as well. This is a story of women shaping their futures and proving that real change starts from within. जब से नींव है बहुत कुछ इस गांव में चेंजेस आए हैं। जो वुमेन्स थी वो पहले घर पे ही काम करती थी, अपने बच्चों को घर पे ही संभालती थी और रसोई में काम करती थी और कहीं बाहर नहीं निकल पाती थी। और जब से नींव है तो यहाँ पे सामने कंपनी भी है, यहाँ के जो वुमेन्स हैं वो थोड़ा आगे बढ़ी हैं और कंपनी में काम करती हैं, खुद से कमाती हैं, हस्बैंड पे ज़्यादा डिपेंड नहीं है वो लोग। और मेरी मम्मी भी सिंगल पेरेंट है, मेरे सिर्फ मम्मी है, तो वो उनका भी हेल्प कर देती हूँ यहाँ पे जो भी मेरी सैलरी होती है उससे। और मैं अपने खर्चे भी खुद ही निकालती हूँ, जैसे स्टडी से रिलेटेड बुक्स, कॉपीज, पेन, कुछ। नीव जो है वो सिर्फ कंपनी नहीं है, वो एक परिवार ही है। I was very passionate about seeing the women and men being treated equally, because I always believe that it is actually so that men and women are equal. There is absolutely no difference. The difference is only in how we are being treated. So I wanted to ensure that around me that equality is, lit. I think the women now are ready to take up new challenges, new roles. And in terms of their sense of self, do you think that it's shifted to something that's more, like they have more autonomy in their own identity? Yeah, the people from thinking of themselves as the dependent beings who have to, for their own needs, they have to ask. So now they have become the givers, and they provide for the needs of their family. They there's a huge shift in their identity as the ones who were asking from the ones who were giving. I joined नीव, I knew nothing. मेरे को लैपटॉप में उतना बेसिक्स आता भी नहीं था। हमने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं सब कर पा रहा, तो तुम क्यों नहीं कर पा रही हो। नाउ आई पोस्ट फोटोज एंड एडिट वीडियोज and all, and the marketing team, I handle the website part. Earlier they think that a girl child is a liability for them, but now they think that every girl can earn money and help a bit for the family, because now the boys are like roaming here and there and doing nothing, but now girls are earning for the family. ये मंदिर में भी वही सिखाया जाता है, ये फैक्ट्री में भी वही सिखाया जाता है कि औरत हो या लड़की को ऊपर सोचना चाहिए, ना नीचे नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। अभी तक तो अपना पैसा मेहनत से कमाएंगे, लेकिन नीव में आके अभी अपना कमाई कर रहे हैं, अपना कमाई पकड़ रहे हैं। पहले तो नहीं, क्योंकि देखिए गाँव में ऐसे कुछ काम नहीं होता था, जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का होता था, जो कर सकते थे थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन उसमें से पैसा थोड़ी आता है। अभी पैसा आ रहा तो परिवार अच्छा से चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, अच्छा खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी। तो यही सब जो मैंने जीवन में होना चाहिए वो सब नीव से मिल रहा है, फैक्ट्री से मिल रहा है, मंदिर से मिल रहा है। पहले इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं करता था कि पढ़ के क्या होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मैम का एग्जीबिशन में लेके जाती तो दूसरी जगह मंदिर लेके जाती है, वो जगह मैं घुमाई, फिर सोचे भी नहीं थे पहले कि मैं ये जगह जाऊँ। पहले जब मैं नीव में ज्वाइन की तो बाहर के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब नीव में ज्वाइन की तो मैं बाहर लेके जाती, तो बाहर के लोगों से बात करना अच्छा लगता है, खुले हम बात करते हैं। पहले डरते थे कि बाहर के लोग कैसे हैं, कैसे समझेंगे हमें, अभी ठीक वो फ्रेंडली जैसे बात होता है सबसे। जब नीव आया तो उसके बाद मैम बताई सबको समझाई कि नहीं, गर्ल्स को भी हायर एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके बाद सब धीरे धीरे समझने भी लगा कि नहीं, गर्ल्स को भी पढ़ाई का ज़रूरत है, क्योंकि स्टडीज़ कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनीबडी, ही और शी। देन आर गर्ल्स स्टार्टेड टू स्टडी। एंड जब नीव के पहले हमारे पास उतना मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं था, कि मैम ने वो भी सॉल्व किया नीव ने, कि नीव ने पहले तो स्कूल भी खोला था हमारे लिए, फिर ट्यूशन्स भी खोला, तो गर्ल्स को थोड़ा ये मिला कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिला कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं।
After a long day's work, women return for tuition in English and math, pushing through exhaustion to invest in a better future, one lesson at a time. ये अभी सब होता है ना कि वो कर रहे हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट तो आता ही है। मतलब लड़के लोगों को लगता था कि हम पैसा कमा रहे हैं, गर्ल्स तो कुछ करती नहीं है, तो उन पे मतलब ज़ोर जमाता था कि तुम तो कुछ करती नहीं, तुम कुछ बोलो मत, तुम फैमिली डिस्कशन में कुछ बोल नहीं सकती। फिर जब नीव आया तो हम लोग गर्ल्स भी अपना इंडिपेंडेंट हुई, खुद से पैसा कमाने लगी, अपने बच्चों को हेल्प करने लगी, अपने पति को हेल्प करने लगी। तो फिर वो भी थोड़ा बोले कि अच्छा ठीक है तुम भी पैसा कमा रही है, तो वो भी इम्पैक्ट हो गई तो उनके। और निब में ये खास बात है कि यहाँ पे लड़कियाँ कॉलेज करके भी आके पढ़ाई के साथ भी यहाँ काम कर सकती हैं। हम लोग महिलाएं भी घर का काम जैसा कुछ ये करके भी यहाँ पर ही कर सकते हैं। ये भी आते हैं, खुद पढ़ते हैं, बच्चे भी, माने बच्चे के साथ माँ भी रहते हैं। ये चीज़ भी बहुत अच्छा है, एकदम फ्रीडम है। मैम हम लोग को बहुत घुमाने भी ले जाती है। पहले जैसे हम लोग डरते थे कहीं जाने के लिए, अब वो डर थोड़ा खत्म I हुआ wanted है। to talk a bit about domestic violence. Do you think that there's been any improvement? So around 10 years back, our village was known more as a mafia place. Almost every third home in the village makes haria. That's a local liquor, and being alcoholic also makes the people, especially the husbands, violent. And the domestic violence was quite prevalent. But since Neil has come up, I think initially we used to go as a group. And in whichever homes the domestic violence was happening, we used to, stop them, and we used to try to talk it out to them. But now people know these groups will come together to stop it. And last 1 year, we haven't seen more than 2 accidents about this. From a frequency of 4 per week, it has come down to 4 per 6 months. What exactly do you define as freedom? So I think it's the freedom to be what you are. It's the freedom to do what you want. It's the freedom to adopt any role that you want. So it should not be decided by the society. It should be decided from your own spirit. And that's the spiritual freedom, that's the financial freedom, that's the freedom to be in the society. It's the freedom of your innermost spirit to be, to show itself as it is. What is the ultimate purpose of the Neve community? So the ultimate purpose of Neve community is to achieve happiness, and I think that should be the goal of anybody's life also. That happiness which is true and which is free. True so that it always stays free, so that it is never dependent on any outside factor. Then only it is true happiness. And I think that is, in my opinion, the path that we are following, the efforts that we are making are in the direction of recognizing the truth of our being, which is soul, our spirit, or our atma, which you can say. And I think knowledge that could set human beings free, and that is what we are also endeavoring to find.